नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक, हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स। तो जैसा कि यह क्लास टेंथ का टॉपिक है ना। ठीक, तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में कहते हैं मूलों का स्वभाव। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर में 0 होता है। ठीक है, जहाँ पे वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, एंड क्या? एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो इनका जो रूट फाइंड करना होगा, मतलब जो इनका रूट निकलेगा वो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a होगा। ठीक है, जहाँ क्या d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac हमें मिलेगा, और यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा क्या होंगे? बीटा आर 2 रूट्स, मतलब ये 2 रूट होंगे। ठीक है, रूट मतलब मूल होंगे ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। तो जैसे अगर अल्फ़ा बराबर देखें तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा? माइनस के b प्लस रूट में d डिवाइड बाई 2a होगा, और बीटा बराबर माइनस के b माइनस के रूट में d बटे में 2a होगा। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट, इसमें 2-3 केस आते हैं जो अच्छे से जान लीजिए। जैसे केस फर्स्ट क्या होता है? केस फर्स्ट होगा जब व्हेन d ग्रेटर होगा 0 से, तो हम कहेंगे रियल रूट्स एंड अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट होगा। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग नहीं। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग होता है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से हम बढ़ते हैं। अब देखिए, तब हम क्या कह सकते हैं कि अगर रूट हमारा रियल होगा तो हम कहेंगे a बराबर माइनस में b प्लस रूट में d मतलब डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, 2a, और b बराबर हमें क्या मिलेगा? माइनस के b माइनस में रूट में d बटे में 2a। इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर सेकेंड। ठीक है, केस नंबर सेकेंड, अगर मान लो d लेस देन है 0 से, क्या है? d लेस देन है 0 से, तब देखिए क्या हमें मिलेगा। या पहले d बराबर हम 0 ले लेते हैं ना, केस सेकेंड हम d बराबर 0 ले लेते हैं, तब रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे, हर तरह से इक्वल रूट होंगे। तो अल्फ़ा बराबर माइनस के b बाई 2a इक्वल टू बीटा भी यही मिलेगा हमें। ठीक है, ओके। अब इस तरह से हम बढ़ते हैं आगे, और केस नंबर थर्ड हम देखेंगे। केस नंबर थर्ड
केस नंबर थर्ड मान लेते हैं, डी अगर छोटा होगा 0 से, ठीक है, तब क्या होगा, तब कोई भी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा ना, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तब यहाँ पे बोथ मतलब दोनों, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है, मतलब काल्पनिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 केस आते हैं। अब हम कुछ सवालों को सॉल्व करके आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 2x² माइनस के 6x और प्लस में 3 = में 0 है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, अब मान लीजिए इसका हमें रियल रूट या नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। क्या करना है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, हमें इसका नेचर पता करना है। तो हमने कहा कि 2x² सॉल्यूशन देखते हैं, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 = में 0। जनरल फार्मूला ax² प्लस के bx होता है, प्लस के c बराबर में 0। तो a बराबर हमें मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा माइनस के 6 और c बराबर 3, ठीक है। तो a बराबर 2 और b बराबर माइनस 6 एंड c बराबर 3। तो इस तरह से हमें जो है मान निकलेगा, ठीक। तो अब हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d बराबर क्या, b² माइनस के 4ac, और हमें a बराबर 2 था, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर 3 मिला था, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मान रखेंगे और देखेंगे क्या हमें मिलता है। तो d बराबर रखेंगे, b का मान माइनस के 6 तो -6 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई में a का मान 2 है, c का मान 3 है। अब देखते हैं, यहाँ आएगा 36 माइनस से 4 दूनी 8, 8 3 24 मतलब 24। फिर इसको हम जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 1, ठीक। तो यह हमें क्या मिला। अब देखो 12 क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, रूट्स रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हम फार्मूला रखेंगे, x बराबर क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस रूट में d डिवाइड बाई 2a, ठीक। तो यहाँ जब हम रखेंगे तो b का मान क्या है, माइनस पहले से -6 प्लस माइनस d का मान क्या आया, 12 आया, क्या आया, रूट में 12 डिवाइड बाई कितना है, 2 है, 2 × में a का मान 2 है। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6 प्लस माइनस रूट में 12 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ देखते हैं 6 प्लस माइनस 12 को हम थोड़ा ब्रेक करते हैं, तो 2 × में 3, यहाँ से हम 2 बाहर कर सकते हैं ना, और डिवाइड बाई क्या है, 4 है ना। तो यहाँ से हमने कहा कि 6 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर होगा और रूट में 3 आएगा डिवाइड बाई 4। अगर देखो 2 से इसको काटें, 2 से इसको, 2 से इसको, यहाँ से हमें, यहाँ देखिए 2 बचेगा ना, क्योंकि 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट में 3 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो यह हमें प्राप्त होगा। इसका मतलब इसके 2 मान, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो हमें ये 2 रूट्स प्राप्त होंगे। वो रूट्स क्या होंगे, x बराबर एक बार प्लस वाला लेंगे तो 3 प्लस रूट में 3 डिवाइड बाई 2, एक बार 3 माइनस रूट में 3
डिवाइड बाई 5, ये 2 मान हमें प्राप्त होंगे। और इसी तरह से आप जो है सवाल, एक दूसरा सवाल आप लगा के कमेंट में बताइएगा, बाकी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू में 0, इसका नेचर पता करना है, फाइंड नेचर, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। एंड तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगला किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड तब तक के लिए मिलेंगे अगेन दोबारा से। ओके बाय दोस्तों।